हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का HAP2 जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, डिटेल में है, ठीक है। उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर नहीं मिला तो वापस से बोलना, वापस से रीसेंड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम। आप क्या समझते हैं यूरिनरी सिस्टम? आपने पहले भी सुना होगा बिल्कुल, और थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी होगा डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग यूरिन मतलब यूरिन के फॉर्मेशंस के बारे में, यूरिन से रिलेटेड कौन से मीन्स यूरिन कौन से ऑर्गन बनाती है, किडनी, फिर किडनी से रिलेटेड पूरा यूरिनरी सिस्टम में होता क्या है बताएं। यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर आपको पहले भी पढ़ाया होगा, किडनी होता है, फिर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और साथ में यूरेथ्रा होता है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं, और ठीक है, आपको 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, ये आपको ये कंपोनेंट पता होना चाहिए यूरिनरी सिस्टम का। अब ये फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन यूरिन क्या होता है? जो भी हम मतलब जो भी हमारा ये अनवांटेड चीज़ें जो भी रहता है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पर यूरिन के फॉर्मेशन, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन सब देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम ये स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम। बात करूँ तो हैज़ अ मेजर रोल इन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या हो, मतलब बैलेंस रहे। मतलब होम्योस्टैसिस का मतलब बेसिकली क्या बताऊं, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज रहा फिर भी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। जैसे बाहर कोई भी कौन सा भी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 37 डिग्री, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, जैसे ब्लड का pH हो गया, ब्लड का वॉल्यूम हो गया, अगर ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो गया या pH चेंज हो गया, तो ये सबको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये यूरिनरी सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है होम्योस्टैसिस में, ठीक है। ब्लड का कॉम्पोजिशन चेंज कर सकता है, pH चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, और प्रेशर, फिर ये ब्लड ऑस्मोलरिटी, फिर ये एक्सक्रीटिंग वेस्ट, फॉरेन सब्सटेंस एंड प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। तो किडनी, ये मतलब ये सब पूरी चीज़ें यूरिनरी सिस्टम का मेन मेजर फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं, कंपोनेंट देख लिया। बात करते हैं आफ्टर द किडनी फिल्टर द ब्लड प्लाज्मा। आपको पता होगा ब्लड को फिल्टर करता है किडनी, जो भी अनवांटेड चीज़ें होगी, जो नहीं चाहिए बॉडी को, जो भी एक्सेस में है, वो क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। आफ्टर द किडनी फिल्टर ब्लड प्लाज्मा दे रिटर्न मोस्ट ऑफ द वाटर सल्यूट्स टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। द रिमेनिंग वाटर एंड सल्यूट्स कॉन्स्टिट्यूट ये यूरिन, ठीक है। तो जो भी हम लोग मतलब जो भी फिल्टर हुआ उसमें से मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपको पता होगा 180 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन होता है, और उसमें से 99% क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में वापस से, जो भी चीज़ें ये फिल्टर हुई थी वहाँ। क्योंकि क्या होता है, जो फिल्टरेशन आपको आगे पता चलेगा, जो हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, वो क्या होता है एक्चुअली में, वो होता है अनबायस्ड फिल्ट्रेशन, जहाँ पर क्या होता है बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आ जाती है और गंदी चीज़ें भी आ जाती है, फिल्टर हो जाता है ब्लड, अनबायस्ड है, सीधा फिल्टर हो जाता है, कौन सी भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, फिल्टर हो जाता है। लेकिन जितनी भी अच्छी चीज़ें, जो भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब जो बॉडी को चाहिए, ठीक है, अब क्या करेगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। किडनी के ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स है, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं रीनल मीन्स रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। और ये हम लोग देखेंगे आगे जब यूरिन के फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो रीनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ये रीनल एब्जॉर्प्शन के बाद रीनल सिक्रीशन होता है, जो भी अनवांटेड चीज़ें उसका सिक्रीशन होता है, एंड देन एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये इसमें होता क्या है कि मेजर जो यूरिन है, मतलब 180 लीटर का बनता है फिल्ट्रेट, लेकिन यूरिन कितना बनता है उसमें से 1.5 लीटर। इसका मतलब 1%, ओनली 1% यूरिन बनता है, मीन्स 99% ऑब्जॉर्व हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आगे देखते हैं रिमेनिंग वाटर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट यूरिन विच पासेस थ्रू द यूरेटर एंड स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता होगा यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को अंटिल, और कहाँ तक, ये आप कैपेसिटी बताना कमेंट में, यूरिनरी ब्लैडर कितना स्टोर कर सकते, कितने ml ऑफ यूरिन मीन्स
ये मीन्स ये अपना स्टोर कर पाता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अंटिल, ये आप कमेंट में बताना, अंटिल इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी क्या होता है, जो भी ये एनाटॉमी, नेफ्रोलॉजी मीन्स किडनी के बारे में जितने भी किडनी से रिलेटेड पैथोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इस सब के स्टडीज को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम से, जो भी मेल फीमेल यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल के, उसको बोलते हैं यूरोलॉजी। यूरोलॉजी भी एक टर्म आता है, ठीक है, ये नोट्स में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर यूरोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा है क्या होता है, पूरा एकदम सिंपल है। लॉजी मतलब स्टडी, यूरो मतलब यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड, और नेफ्रोलॉजी आपको पता होगा किडनी से रिलेटेड स्टडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे किडनी के फंक्शंस क्या हो गए, ये तो आपको पहले से भी पता होगा किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है किडनी, जैसे इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन हो गया, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन। फिर ये बात करूँ, ये देखो आगे और भी लिखा है, हार्मोन्स बहुत सारे, कैल्सिट्रायोल ये भी रिलीज करता है। ठीक है, फिर ये आपको मेजर रोल पता होगा, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड के वॉल्यूम, पीएच, ये सबको मेंटेन करता है हमारा किडनी। ठीक है, वॉल्यूम, ब्लड का पीएच हो गया, ब्लड वॉल्यूम हो गया, ब्लड का प्रेशर हो गया जो मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड का जो भी आयनिक कंपोजिशन है वो मेंटेन करके रखता है किडनी। फिर ब्लड ऑस्मोलरिटी कितना होना चाहिए, आपको पता होगा कि नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये होता है, और यही चीज़ को मेंटेन करने के लिए किडनी काम करती है। अगर कुछ भी इसमें चेंज आया, किडनी अपना रिस्पॉन्स शो करेंगी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, कैल्सिट्रायोल, इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है, ये सब। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन करता है। फिर मीन्स ब्लड में जितना ग्लूकोज होना चाहिए वो मेंटेन करके रखता है। फिर एक्सक्रीशन, यही तो है, ये जो रेगुलेशन, यही तो होमियोस्टेसिस है। तो मेजर रोल यूरिनरी सिस्टम का होमियोस्टेसिस में आता है। ठीक है, ब्लड के होमियोस्टेसिस में, उसका कॉम्पोजिशन, उसका पीएच, ठीक है, ये सब। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट और फॉरेन सब्सटेंसेस, अगेन यूरिन बनाता है तो एक्सक्रीशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, वेस्ट तो हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर की बात, अब डिटेल पढ़ते हैं के को। ब्लड आयनिक कॉम्पोजिशन कैसे बैलेंस कर सकता है, आपको पता होगा, मान लो अगर सोडियम, कैल्शियम ये सब कमी हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस की कमी हो गई, तो क्या करेगा सोडियम, ये जो भी हमारा नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, और जितने भी आयंस है एसेंशियल जो चाहिए होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको बोलते हैं ब्लड आयनिक कॉम्पोजिशन को क्या किया उसने, मीन्स आयनिक कॉम्पोजिशन को बैलेंस कर दिया। अब ब्लड का पीएच कैसे बैलेंस करेगा, मान लो पीएच बहुत हाई हो गया या लो हो गया, मान लो बहुत लो हो गया मीन्स एसिडिक कंडीशन हो गया ब्लड का। अब H+ सिक्रीट करना है, बाहर निकालना है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालना है H+। वो कैसे होगा, यूरिन, ये जो ट्यूब्यूल्स है, जो भी ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स, वो क्या करेंगे, H+ सिक्रीट कर देंगे यूरिन के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन बंद कर देंगे और एक्सक्रीट कर देंगे। इनफैक्ट H+ को इनफैक्ट क्या कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे किसके अंदर, यूरिन के फॉर्म में, मीन्स यूरिन में रिलीज कर देंगे, और यूरिन क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे भी इसका डिटेल देखेंगे। ब्लड वॉल्यूम को कैसे करेगा, जैसे आपको पता होगा किडनी एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर। आपको पता होगा कि वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो जैसे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड वॉल्यूम अगेन बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। फिर ब्लड प्रेशर कैसे, अगर ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर देखो यहाँ पर लिखा है, ये टर्म आता है रेनिन, ये रेनिन रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम बोल लो, ब्लड प्रेशर बोल लो, मेंटेन रखता है, ये रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी कम होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, तो ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, रेनिन निकलता है, ये सब पूरा प्रोसेस देखेंगे आगे। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी। ब्लड ऑस्मोलरिटी कैसे मेंटेन करेगा, जैसे समझ लो ज़्यादा वाटर का लॉस हो गया, डायलिसिस हो गया, किसी पेशेंट को डायलिसिस हो गया, तो डायलिसिस में यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है। तो अभी क्या होता है, बॉडी से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है यूरिन का, ये वाटर का, तो क्या करें, रीनल ट्यूब्यूल्स मैक्सिमम वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डीसीटी पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा ये वाटर का, जिससे वाटर कंजर्व हो जाएगा। हार्मोन्स की बात करूँ तो कैल्सिट्रायोल हार्मोन जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल, और ये रिलीज करता है किडनी,
और ये क्या करता है, कैल्शियम की होम्योस्टैसिस करता है मेंटेन। अब ये करता है क्या, कैल्शियम कैल्सिट्रायोल ये बोन का मिनरलाइजेशन करता है, मींस बोन के अंदर कैल्शियम डालता है जिससे बोन की स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल भी मेंटेन रखता है। अब इराइथ्रोपोइटिन की बात करूँ, इराइथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये इराइथ्रोपोइसिस को ये प्रमोट करता है इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन। इराइथ्रोपोइसिस आपको पता होगा आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं, ठीक है, ये इराइथ्रोपोइसिस। अब बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन रखेगा। ग्लूकोनियो, मान लो ब्लड का ग्लूकोज कम हो गया है तो किडनी क्या करेगा और लीवर क्या करेगा, किडनी भी करता है लीवर भी करता है, डिफरेंट ये सबस्ट्रेट से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम नए, मतलब न्यू मतलब नए ये जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, अलग अलग ये सबस्ट्रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन अगर दूसरे प्रोसेस से अगर ग्लूकोज बना है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी करता है हमारा किडनी, उससे मेंटेन रहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फॉरेन बॉडीज, जैसे अनवांटेड चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हो गई, तो उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा यूरिन में और यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, ये सब है यूरिन के थ्रू चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे फंक्शंस। अब बात करते हैं ये किडनी के बारे में नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ पर वो उसका पूरा एनाटॉमी देखेंगे हम लोग, एक्सटर्नल इंटरनल एनाटॉमी सब देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी इस वाले वीडियो में हम लोग ने क्या किया, इस वाले वीडियो में हम लोग ने किया यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसके थोड़े बहुत फंक्शंस देखे और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देखे। देन मेजर हम लोग ने फंक्शंस ऑफ किडनी, मेन ऑर्गन है उसमें किडनी यूरिनरी सिस्टम में, और किडनी के फंक्शंस बहुत सारे आपके सामने लिखे, को ध्यान रखना है, आपको समझना है, रीड करना है, समझना है, ठीक है, तो आप ये लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।